पहला, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 से 129 के अंडर ये इन्फॉर्मेशन प्रिविलेज्ड होती है दोनों साइड से, अटर्नी क्लाइंट की और क्लाइंट अटर्नी की। अगर क्लाइंट अपने साइड से इन्फॉर्मेशन दे भी दे तो ये लॉयर को नहीं अनुमति देती है कि वो भी अपनी प्रिविलेज छोड़ दे और इन्फॉर्मेशन बताना शुरू कर दे। यानी कि ये प्रिविलेज लॉयर के साइड पे तो सैंक्रोसैंक्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फोर्स तो यूज़ कर ही नहीं सकते कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिशय प्रसाद लॉ की ओर से, और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि मेरे एडवोकेट ब्रदर्स को बहुत अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली सारे लोगों को अफेक्ट करता है जो कि एक एडवोकेट को कंसल्ट करते हैं और इस भरोसे में रहते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन एडवोकेट्स के साथ एक प्राइवेसी में प्रोटेक्टेड होती है और वो किसी को भी नहीं दी जा सकती है। आज के दिन में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ने इस पे एक डायरेक्ट असॉल्ट किया है, पहले अरविंद दात्र साहब के केस के साथ, और दूसरा अब इस केस में। एज अ लॉयर मैं बताऊंगा व्हाई दिस इज़ रॉन्ग और क्या है अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, रिसेंटली हमने सुना था कि ईडी ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दात्र जी को समन भेजा, और अब एक नया केस आया झारखंड से। हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक लॉयर को समन भेज दिया है। ये क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे लीगल सिस्टम पे एक अटैक है? एज अ लॉयर माई सेल्फ मैं इस पे अपना व्यू दूंगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, ये केस है झारखंड हाई कोर्ट का, जहां एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था एडवोकेट सरकार की तरफ से। इस पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट किया गया 25 जुलाई के लिए। क्या हुआ आखिरकार ऐसा? एडवोकेट सरकार एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है धनबाद सिविल कोर्ट में। वो डिफेंड कर रहे थे कुछ एक्यूज को एक केस में अंडर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर ने समन भेज दिया एडवोकेट को। समन में कहा गया कि उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है इंक्वायरी के लिए, और उनको अपीयर होना है 27 जुलाई को, जो कि संडे था। और समन था किस बेसिस पे? एक को अक्यूज का कन्फेशनल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में अक्यूज ने कहा था कि एडवोकेट सरकार उनके डिफेंस काउंसिल हैं, बट बेल एप्लीकेशन हैंडल कर रहे हैं। कि बेल एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने उससे कहा अपना काम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस इतनी सी बात पे समन। हाई कोर्ट ने इस पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कहा। उन्होंने कहा है कि ये एक डिस्टर्बिंग एक्ट है, और हाई कोर्ट ने समन पे स्टे लगा दिया है। तो ये केस हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है, और अब आरपीएफ को कहा गया है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें, जिसमें वो बताए कि समन किस बेसिस पे उन्होंने इशू किया था। दोस्तों, ये केस बिल्कुल सिमिलर है रिसेंट केस से, जहाँ ईडी ने समन भेजा था एक सीनियर एडवोकेट को। वहाँ भी समन में वो इन्फॉर्मेशन मांगी गई जो कि अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत नहीं दी जा सकती है। इन केसेस में एक चीज़ कॉमन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लॉयर को टारगेट कर रही हैं, जैसे कि एडवोकेट्स ही क्रिमिनल है। ईडी वाला केस तो एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए न्यूज़पेपर में आ गया, और ये आरपीएफ वाला केस ये तो न्यूज़ में दब गया। लेकिन पैटर्न सेम है, एजेंसीज प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच की। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सेफगार्ड नहीं किया गया तो फिर कोई अपने लॉयर पे भरोसा ही नहीं कर पाएगा। अब एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर माई सेल्फ मैं ये बताऊंगा कि ये समन क्यों गलत है। पहला, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 से 129 के अंडर ये इन्फॉर्मेशन प्रिविलेज्ड होती है दोनों साइड से, अटर्नी क्लाइंट की और क्लाइंट अटर्नी की। अगर क्लाइंट अपने साइड से इन्फॉर्मेशन दे भी दे तो ये लॉयर को नहीं अनुमति देती है कि वो भी अपनी प्रिविलेज छोड़ दे और इन्फॉर्मेशन बताना शुरू कर दे। यानी कि ये प्रिविलेज लॉयर के साइड पे तो सैंक्रोसैंक्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फोर्स तो यूज़ कर ही नहीं सकते कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी केसेस में सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो सकता है। हाई कोर्ट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहते हुए, पर सुप्रीम कोर्ट को इस पे ज़रूर से रोक लगाना पड़ेगा, और जल्द से जल्द लगाना होगा। दोस्तों, ये था एक शॉकिंग केस का ब्रेकडाउन, जो कि ज़्यादा डायरेक्टेड था मेरे वकील भाइयों की तरफ,
और ये वीडियो क्लाइंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जानें कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है एडवोकेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।